गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले दो वीडियो में हमने ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया की दो मेन स्टेप इनिशिएशन, इलोंगेशन और एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड डेट सारी प्रक्रिया हमने देख ली है। अब हमारा ये ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस का अंतिम वीडियो है और इस वीडियो में हम प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का समापन कैसे होता है, टर्मिनेशन कैसे होता है वो देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप इसको अच्छी तरह से समझें। इन चीज़ों को हमने समझा था कि जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें एमआरएनए अणु जो होता है उसके जो 5 प्राइम होती है और 3 प्राइम होती है। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ राइबोसोम जो होता है वो ट्रांसलोक होता रहता है, यानी कि स्थानांतरित होता रहता है, आगे जाता रहता है, जिसमें ट्रांसलोकेज एंजाइम इसकी मदद करता है। और राइबोसोम अलग अलग एमआरएनए के कोडॉन के सामने आता है और इसी के अकॉर्डिंग वो फिर एंटीकोड जो होते हैं टीआरएनए के अमीनो एसिड को पकड़ के लाते हैं, ए साइड पे आता है, जुड़ता है और इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और ये प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया आगे लगातार जारी रहती है। ये दीर्घीकरण की क्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि एमआरएनए पर कोई टर्मिनेशन कोडॉन, स्टॉप कोडॉन या समापन कोडॉन नहीं आ जाए। एमआरएनए अणु पर एक ऐसा कोड होता है स्पेसिफिक, हमने जेनेटिक कोड में पढ़ा था, UAA, UAG और UGA। ये तीन कोड जो हैं वो टर्मिनेशन कोड, समापन कोड या स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं। तो ये जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया है कहाँ रुकेगी? रुकने की कोई जगह तो होनी चाहिए ना, कि अनवरत थोड़ी चालू रहेगी। कोई प्रोटीन होता है उसकी प्रक्रिया कहाँ रुकेगी, तो वो प्रक्रिया कहाँ रुकेगी उसकी सूचना एमआरएनए में होती है। और एमआरएनए में किस रूप में होती है? स्टॉप कोडॉन के रूप में। स्टॉप कोडॉन कितने हैं? ये तीन। कौन कौन से? UAA, UAG, UGA। इनको नॉनसेंस कोडॉन, निरर्थक कोडॉन भी कहते हैं। पहले कहते थे, फिलहाल तो इनका कोई इनको यूटिलिटी है। तो ये कोडॉन की क्या विशेषता होती है? फर्स्ट, ये कोडॉन किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते। जब किसी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करेंगे तो कोई नया अमीनो अम्ल टीआरएनए पकड़ के लाएगा ही नहीं, है ना। फर्स्ट तो इन तीनों कोडॉन का कोई एंटी कोडॉन होता ही नहीं है। जब एंटी कोडॉन होगा नहीं, यानी कोई इनका टीआरएनए होता ही नहीं है, यानी इस कोडॉन के साथ एडजस्ट हो सके ऐसा उसका पूरक टीआरएनए होता नहीं है, एंटी कोड होता नहीं है, तो वो टीआरएनए अमीनो अम्ल को पकड़ के ला नहीं सकता। जब अमीनो अम्ल पकड़ करके टीआरएनए उस ए साइट पे लाएगा नहीं तो नया अमीनो अम्ल आएगा नहीं, और जब नया अमीनो अम्ल आएगा नहीं तो प्रक्रिया का रुकना स्वाभाविक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात, ये सूचना कि प्रोटीन संश्लेषण यहाँ कंप्लीट होता है, ये सूचना एमआरएनए में स्टॉप कोडॉन के रूप में होती है। क्लियर हो गई बात? अब अगली बात यह है कि इन स्टॉप कोडॉन को पहचानता कौन है, इसका अभिज्ञान कौन करता है? तो इन स्टॉप कोडॉन को पहचानने का काम करते हैं मोचक कारक, रिलीजिंग फैक्टर करते हैं। ये रिलीजिंग फैक्टर जो होते हैं इन तीनों कोडॉन को पहचानने का काम करते हैं। प्रोकैरियोट में ये रिलीजिंग फैक्टर तीन प्रकार के होते हैं, RF1, RF2 एंड RF3। और यूकैरियोट में ये रिलीजिंग फैक्टर केवल एक ही प्रकार का होता है, ERF1। क्लियर है? क्या बता रहा हूं मैं आपको? रिलीजिंग फैक्टर बता रहा हूं। रिलीजिंग फैक्टर क्या काम कर रहे हैं? ये प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को स्टॉप, रोकने का काम कर रहे हैं। इनिशिएशन फैक्टर स्टार्ट करने का काम कर रहे थे, इलोंगेशन फैक्टर उसका बढ़ाने का काम कर रहे थे, और ये रोकने का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए फर्दर चीज़ें। प्रोकैरियोट में जो रिलीजिंग फैक्टर RF1 होता है वो ये जो स्टॉप कोडॉन UAA और UAG को पहचानता है, उसको अभिज्ञान करता है, उसका रिकॉग्नाइजेशन करता है। और RF2 जो होता है वो स्टॉप कोडॉन UAA और UGA को पहचानता है। जबकि यूकैरियोट्स में एक ही मोचक कारक यानी कि RF1 वो सभी को पहचानने का काम करता है। यानी कि हमने अभी सीखा कि प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया एमआरएनए में पाए जाने वाले स्टॉप कोडॉन के आधार पर रुकती है। ठीक है, और उसको पहचानने का काम इनिशिएशन फैक्टर करते हैं, ये रिलीजिंग फैक्टर करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि इन समापन कारकों से संबंधित जो समापन कोडॉन होते हैं, जैसे ही ये उसको पहचान लेता है तो इसके साथ में एक एंजाइम होता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम, वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है,
और ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण को रोक करके उस श्रृंखला को मुक्त कर देता है, रिलीज कर देता है वहाँ से। तो अब ये आपको एक एंजाइम भी याद रखना है, और ये एंजाइम क्या नाम है? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम कौन से फैक्टर के कंट्रोल में काम कर रहा है? रिलीजिंग फैक्टर के कंट्रोल में। रिलीजिंग फैक्टर क्या काम कर रहे हैं? ये आपके कोडॉन को, स्टॉप कोडॉन को पहचान रहे हैं। तो जैसे ही वो उसके साथ अटैच होता है तो ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिव हो जाता है, और फिर ये आपके पेप्टाइड जो श्रृंखला थी बनने आगे बढ़ती जा रही थी उसको ये रिलीज कर देते हैं। इस तरीके से प्रक्रिया प्रोटीन संश्लेषण की स्टॉप हो जाती है। ठीक है। जब राइबोसोम एमआरएनए के अंतिम सिरे तक पहुंचता है तो वहां पर ये फिर क्या होगा? जैसे ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम काम करेगा तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे कहाँ से? जब नया अमीनो एसिड वहाँ आ ही नहीं रहा है, टीआरएनए उसके साथ में है ही नहीं कोई। ठीक है, तो प्रक्रिया होगी नहीं। ठीक है, और अंतिम चरण में टीआरएनए जो होता है वहाँ से निमुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। जो वहाँ पर पी साइड पे लगा हुआ टीआरएनए जो रह जाएगा वो लास्ट में हट जाएगा वहाँ से ई साइड से। राइबोसोम की दोनों उप इकाइयाँ भी पृथक हो जाएगी। मैंने बताया राइबोसोम की इकाइयाँ सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण के दौरान ही जोड़ती है। ठीक है, छोटी और बड़ी इकाइयाँ दोनों पृथक हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया के लिए प्रोकैरियोट में IF3 फैक्टर काम करता है, और राइबोसोम की इकाइयों को पृथक करने में IF3, और यूकैरियोट में EIF6 काम करता है। ठीक है, एंड लास्ट एंड फाइनल, जब नया प्रोटीन बनाना हो, ये एक प्रोटीन बनने की प्रक्रिया हुई, हमें कोई और नया प्रोटीन बनाना है या यही प्रोटीन फिर दोबारा बाद में कभी बनाना है, तो यही सारी स्टेप्स वापस होगी। यानी फर्स्ट स्टेप आपकी अमीनो एसिड का एक्टिवेशन होगा। एक्टिवेशन का मतलब अमीनो एसिड ATP के साथ जुड़ करके एक्टिव होगा। दूसरी स्टेप में ये अमीनो एसिड आपके टीआरएनए के साथ जुड़ेगा, जिसे लोडेड या चार्ज टीआरएनए, अमीनो एसिड टीआरएनए बोलेंगे। थर्ड स्टेप में आपके ये 3 स्टेप आ जाएगी। इनिशिएशन होगा, है ना, फिर इसके बाद में आपका दीर्घीकरण होगा, एंड लास्ट में भी ये आपके स्टॉप कोडॉन की मदद से ये प्रक्रिया रुकेगी। डेट्स ऑल, थैंक यू। तो इस तरीके से हमारे ये प्रोटीन संश्लेषण की जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में हम लैक ऑफ एरॉन यानी कि जीन रेगुलेशन पढ़ेंगे, जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कैसे होता है उसको पढ़ेंगे।